नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि विज्ञान अध्यापक अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल पर। आज की वीडियो में उन विद्यार्थियों के बारे में बात करने वाला हूं जो विद्यार्थी जेईटी में एक तो एवरेज स्कोर करने वाले हैं या जेईटी में बहुत लोएस्ट मार्क एवरेज करने वाले हैं, मतलब कि बहुत कम मार्क्स आने वाले हैं उनके। तो क्योंकि बच्चों का एग्जाम देने के बाद में पता चल जाता है कि हमारे कितना मार्क्स आ सकता है या कितना मार्क्स रह सकता है। तो जो विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से तैयारी की थी, यानी कि कुछ तैयारी भी की, कुछ नहीं भी की, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको कुछ एवरेज मार्क मिल जाएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी जिन्होंने 12th के बाद ही तुरंत एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद में उनके मार्क्स आ रहे हैं 150 और 140 130 तक आपके नंबर आ रहे हैं, तो वहां भी वो एक तरह की लॉस्ट मार्क हो जाते हैं, जो कि एक कॉलेज मिलने के काबिल मिल जाते हैं, कॉलेज मिलने के काबिल मार्क हो जाते हैं। पहले नहीं होते थे, पहले बहुत ही कम रेयर केस थे जहां तक इतनी कट ऑफ जाए। पहले हाई कट ऑफ रहती थी, ज्यादा नहीं रहती थी, क्योंकि हमारे पहले गवर्नमेंट कॉलेज जो बहुत ही कम थे। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीधा तौर पर, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, और मैं यहाँ पे बात बता दूं कि यहाँ पे सीधा तौर पर जो एवरेज बच्चे हैं वो टारगेट करेंगे कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज को, ठीक है। नेक्स्ट जो लोएस्ट बच्चे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स रहे हैं वो टारगेट करेंगे एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज को। तो इनमें क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होने वाला है, क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ क्या नाम से है डिफरेंट होने वाला है, क्या इनकी लेबोरेटरी हो गई, क्या उनका पाठशाला हो गई, क्या उनकी जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है एक बीएससी एग्रीकल्चर करने का, यानी कि फार्म से लेकर और क्या नाम से जमीन से लेकर क्या कुछ यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, जो इनकी तुलनात्मक मैं पूरा यहाँ पे तुलना करके बताऊंगा एक तरीके से, ठीक है। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने काम की बात जान लो। गांव में एक ट्रेंड फॉलो होता है, जब आपके चॉइस फिलिंग का टाइम आता है तो आप आपके चाचा से पूछते हो, मामा से पूछते हो, भाई से पूछते हो, और जो इससे रिलेटेड नहीं होते हैं एग्रीकल्चर से लेकिन वो हायर एजुकेशन में होते हैं, आप उनसे पूछते हो और उसके बाद में आप पूरे 4 साल पछताना पड़ता है। तो उसके लिए हम आपके साथ ऐसा ना हो, आपको ट्रेंड फॉलो ना करना पड़े, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अधिकतर स्टूडेंट हैं जो आपके हिंदी मीडियम वाले होते हैं, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर तो हो जाएगा राजस्थान से, लेकिन उसके बाद में उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश बोलना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो दूसरा बोल रहा है वो तो आपको एटलीस्ट समझ में आना ही चाहिए। तो उसके लिए हम आपके लिए बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग का जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे जैसे ही आप हमारा ये जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करते हो। उसके अलावा आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में गाइड किया जाएगा, बेस्ट कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस तैयार की जाएगी आपके लोकेशन के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपके नंबर के अनुसार कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो कि आपके नंबर पर, मतलब आपके नंबर पर आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की यहाँ पर पूरा प्रयास किया जाएगा इस जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में। दूसरा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके, उनके बारे में आपको गाइड किया जाएगा, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको कैसे बनवाना है वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन को अभी आप छोड़ दो, पर्सनल गाइड किया जाएगा आपको व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर। अगर कोई बात आपके, कोई भी डाउट आपका आता है तो आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करोगे और वहाँ पर आपके मैसेज को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में अपन जान लेते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेईटी के साथ में आईसीआर का एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो सबसे पहले अपन इसका जानते हैं प्राइस क्या हमने आपके लिए फिक्स किया है। तो इसका प्राइस है जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, जेईटी के लिए 199 है। आराम से एक नॉर्मल बच्चा इसको आराम से अफोर्ड कर सकता है, ये नहीं कि हमने इसका फीस 500 600 700 रखा है। उसके बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीयूईटी का एग्ज़ाम भी दिया है और जेईटी आईसीआर दोनों में वो चांस देखना चाहते हैं, तो आप हमारा जेईटी प्लस आईसीआर कॉम्बो पैक ले सकते हो जिसका चार्ज है 299। अब कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको ये यूपीआई आईडी दी हुई है, आप इस पर पे कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना होगा। उसके अलावा आप इस स्कैनर का यूज़ कर सकते हो। स्कैनर का यूज़ करने के बाद में, पे करने के बाद में हमें आपको व्हाट्सएप द्वारा स्कैनर का बहरहाल हम चर्चा करने वाले थे कि जेईटी 2025 में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं काउंसलिंग में, जो एक तो एवरेज मार्क कर रहे थे और एक लोएस्ट मार्क कर रहे थे, यानी कि जो बच्चे एवरेज मार्क करेंगे वो एक तरह की ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, एंड देन जो लोएस्ट मार्क करेंगे वो एक तरह की
न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाले हैं। तो क्या इनमें डिफरेंट होने वाला है, इसकी एजुकेशन क्वालिटी को लेकर, इनकी स्थापना को लेकर, इनकी जो फैसिलिटी अवेलेबल है उनको लेकर हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं पहले स्थापना से लेकर। तो स्थापना में बात बता दूं कि जो आपकी ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है वो उनका जो स्थापना है वो लगभग 10 वर्ष से पुराना हो चुका है, 8 से 10 वर्ष पुराना हो चुका है, यानी कि उनमें पूरी फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई कॉलेज बनी और उसमें तुरंत के तुरंत फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक कॉलेज को तुरंत बनने में, यानी कि हमारा राजस्थान में एक ही कॉलेज बनी है, बहुत सारी कॉलेज बनी है, तो उनमें फैसिलिटी उपलब्ध होने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा भाई। तो यहाँ पे मैं बात बता दूं भाई, जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है वो यानी कि 8 से 10 साल पुरानी है, और 8 से 10 पुरानी मतलब होने का मतलब है उनमें सारी जो फैसिलिटी होनी चाहिए एक एग्रीकल्चर फील्ड से लेकर, वो सारी फैसिलिटीज वहाँ पे उपलब्ध है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो इनमें भी उपलब्ध नहीं है। तो अब मैं बात करूँ तो स्थापना को लेकर तो 8 से 10 साल पुरानी ये कॉलेज है। एंड देन मैं न्यू कॉलेजों की बात करूँ तो हमारे 2022 में श्रीमान अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि 29 कॉलेज नहीं खोली जाए। नेक्स्ट, अब उसके बाद में हमारे 29 कॉलेज तो खुली, उसके बाद में वो सुचारू रूप से स्टार्ट भी कर दी गई, और स्टार्ट कर दी गई तो वो कहाँ की गई उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और अब 2025 की बात करूँ तो 2025 में आपके 5 कॉलेज और नए बढ़ा दिए गए। कितने? 5 कॉलेज और नए बढ़ा दिए गए, तो अब टोटल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 34 से 35 कॉलेज नई कॉलेज हो जाती है। तो अभी इनमें एक तरह के ये कॉलेज खुली हैं, यानी कि नाम के द्वारा, यानी कि रिकॉर्ड में आपके ओपन हुई है, न कि उनमें कोई फैसिलिटी नहीं है। अब फैसिलिटी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि फैकल्टी की अवेलेबिलिटी, फैकल्टी यानी कि पढ़ाने वाले टीचर्स, क्योंकि कॉलेज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफेसर जो कि नॉलेज देता है, और प्रोफेसर बिना वहाँ पे कोई कॉलेज में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे जाते तो हैं, जैसे कि बीए करने वाले छात्र वो पढ़ते तो हैं, लेकिन कहाँ पढ़ते हैं, वो यहाँ पे बीड़ी तंबाकू पीते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं भाई ऐसे कार्य करते रहते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बात करते हैं हमारे फैकल्टी की। तो फैकल्टी हमें बहुत आवश्यक होती है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक हमारी जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है वो एक तरह की प्रोफेशनल डिग्री है, हॉनर्स डिग्री है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे प्रोफेसर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें सारी की सारी फैकल्टी उपलब्ध रहती है, हर डिपार्टमेंट से लेकर हॉर्टिकल्चर से लेकर एग्रोनॉमी से लेकर एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जो भी सारे आपके सब्जेक्ट चलते हैं उनसे रिलेटेड सारी जो फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और कुछ नहीं होता तो कुछ वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आपको पढ़ाने आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी तौर पर हम बोले तो यहाँ पे फैकल्टी की जो सुविधा आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सीधे तौर पर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे अभी आपके लास्ट 2 से 3 कॉलेज में टीचर्स मिलेंगे, वो भी एक तरह की एमएससी करने वाले छात्र होंगे, तो वो आपको वहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है वो प्राप्त करवाएंगे, यानी कि एजुकेशन वहाँ पे देने वाले हैं आपको। तो आप मान सकते हो कि उनकी एजुकेशन लेवल क्या हो सकता है, वो भी एक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ गए हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं। और वो पढ़ाने में नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेसर जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी पूरी पढ़ने में, और पढ़ने के बाद में एक फील्ड का यानी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होकर निकल के आता है, तो उसकी नॉलेज किस लेवल तक होती है, किस हद तक हो सकती है, वो तो तुम भी जान सकते हो। तो यहाँ पे फैकल्टी के अवेलेबिलिटी की पूरी इशू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें फैकल्टी की बहुत ही रेयर केस होता है कि कमी होती है, नहीं पूरी कमी पूरी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई फैकल्टी की सुविधा नहीं होती है। यहाँ पे आज मैं बात कर लूँ तो प्रैक्टिकल लैब्स की, प्रैक्टिकल लैब्स यहाँ पे आपके अवेलेबल होती है, पूरा बनी हुई होती है। ठीक है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में। नेक्स्ट मैं उसके बाद में बात करूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल लैब्स नहीं है अभी फिलहाल टाइम में। ठीक है, उसके बाद में बात कर लूँ फार्म फैसिलिटी की। फार्म फैसिलिटी में यानी कि भाई जो विद्यार्थी हैं कि भाई कोई हॉर्टिकल्चर का फार्म हो गया, हॉर्टिकल्चर फार्म में भाई हमारा बगीचा लगा हुआ है, तो उसको विजिट करने के लिए जाएगा, तो वही विजिट करने में वहाँ विजिट करने के लिए फार्म के होने की आवश्यकता तो है, होनी चाहिए ना भाई। तो आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों में फार्म की आवश्यक क्या नाम से होता है, फार्म विजिट करने का मौका मिलता है आपको, तो वहाँ अब आपके फार्म है जो क्या नाम से है विजिट कर सकते हो। यहाँ की आपके फार्म की फैसिलिटी होती है, न कि आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं, सॉरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बहुत अच्छे तरीके से ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज का बनाया गया है। लैब्स की जगह लैब्स, पाठशाला की जगह पाठशाला, एंड देन लेक्चर हॉल की जगह लेक्चर हॉल, जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा तरीके से प्रैक्टिकल जो फार्म्स है वो अपनी जगह हैं, पॉन्ड्स हैं वो अपनी जगह हैं, सारे जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड यानी कि कॉलेज से रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से तैयार किया गया है सुचारू रूप से, सही तरीके से। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों की। तो यहाँ पे आपको बात बता दूँ, यहाँ की आपके एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत ही बदतर लेवल की, यहाँ पे कुछ भी आपको एजुकेशन नहीं दी जाती है। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस के तौर पर कुछ विद्यार्थियों से पूछा है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने
जिनसे मैंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, उनसे बात करता हूँ मैं। मेरे बहुत सारे जानकारी, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, कुछ विद्यार्थी, तो वो बताते रहते हैं, सर यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। वो तो पहले का जोश रहता है कि हम कोई ना कोई कॉलेज मिले, हम कहीं ना कहीं से हमारा जो यूजी का प्रोग्राम हो हमारा स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका जो कॉलेज है कहीं ना कहीं आपका अभी अब जाओगे तो आप अभी फिलहाल टाइम में बिल्डिंग्स तो बन चुके हैं, और क्या पता आने वाले समय में आपको वहाँ पे ट्रांसफर भी कर दिया जाए। लेकिन पहले की बात करूँ मैं इससे पहले ईयर की, तो आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज, जो ये न्यू कॉलेज हैं, वो या तो किसी न किसी आंगनवाड़ी केंद्र में या किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे कोई हॉल बने हुए होते हैं, उनमें चल रही है, या किसी न किसी कोई कॉलेज है आर्ट्स से लेकर, यानी कि बीए करने वाले छात्र हैं, या नजदीकी कोई गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें शिफ्ट कराया गया है। यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना तो टीचर्स की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना कोई लैब है, ना कोई पाठशाला है, ना कोई सी भी चीज की आपके अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधे तौर पर आप मान सकते हो कि भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कमी है। तो टीचर्स की तो पहले ही कमी है, ठीक है, मैंने बोल भी दिया है पहले। अब उसके बाद में बात करूँ मैं, लाइब्रेरी यहाँ पे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में फूड मतलब अच्छी तरीके से उपलब्ध होती है, न कि आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में उपलब्ध नहीं होती है। आप तो ये सोच सकते हो भाई यहाँ पे कोई भी क्या नाम से अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। यहाँ की एक जो कॉलेज है बीएससी एग्रीकल्चर के, वो कहाँ चल रही है, आंगनबाड़ी केंद्रों में। ये यहाँ पे चलने का वो है कि बिल्डिंग। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ प्रोजेक्ट रिसर्च के बारे में। भाई ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए कार्य करते हैं, उन पे रिसर्च करने का भी कार्य उनको मौका मिलता है। तो ये सारे जो कार्य होते हैं वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मौके दिए जाते हैं। वहाँ पे आप जाओगे तो उनकी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो ठीक होगी, यानी कि बेटर होगी। उनका जो प्रोजेक्ट कार्य है, वो रिसर्च कार्य है, वो आपका बेटर लेवल से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एक प्रोफेसर के द्वारा वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपके कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी रिसर्च रिसर्च के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। अब उसके बाद में बात कर लूँ तो मैं फील्ड विजिट, यानी कि एक तरह सब्जेक्ट चलता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, एसी जिसे बोल सकते हैं। तो आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बार गांव जाकर आपको क्या नाम से है विजिट करना होता है, गांव को जाकर क्या कुछ कमियां हैं उसमें वहाँ पे। और मैं ज़्यादा जानकारी के लिए आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बस बात करने वाले हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में, जैसा कि आपने पहले देखा। तो यहाँ पे क्या नाम से है फील्ड विजिट के यहाँ पे सारा टोटल कार्य करवाया जाता है, जहाँ तक संभव हो पाता है ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में, ना कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जाता है। प्लेसमेंट सपोर्ट इसलिए बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि कुछ कंपनियां होती है, लेकिन राज्य कंपनी हो गई जो कॉलेज से अटैच में होती है। कॉलेज से अटैच में होने का कारण है कि भाई कोई विद्यार्थी है जो भाई प्लेसमेंट चाहता है, या 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार कितने भी रुपए का चाहता है, तो वो कंपनी आती है, उसको ले जाती है यहाँ से उठाकर, या उसके मार्क्स को देखकर कैसे भी ना कैसे कोई एलिजिबिलिटी होगी तो उसके अनुसार वो उनको लेकर चली जाती है, ठीक है। प्लेसमेंट का यहाँ पे फुल सपोर्ट मिलता है, ना कि यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सपोर्ट नहीं, अभी तक का कोई भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लेकर कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट संख्या की मैं बात करूँ तो भैया यहाँ पे आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे एक तरह की बेटर नॉलेज लेकर आए हैं जो बच्चे, यानी कि जिन्होंने 11th-12th अच्छे से पढ़ा है, फिर उन्होंने लॉन्ग ईयर का कोर्स किया है, वो भी ठीक अच्छे संस्थान से किया है, तो वहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिटी वो ठीक मिली, यानी कि एक तरह के एवरेज बंदे पहुंचे यहाँ के, वहाँ के नॉलेजेबल बंदे। एक होते हैं कि भाई 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद में उन्होंने तुरंत एग्जाम दिए, उनके 150 से तक नंबर बैठ रहे हैं, 150 के बाद में उन्होंने काउंसलिंग करवाई, उनको कॉलेज मिल गए। तो यहाँ से मान सकते हैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में यहाँ पे छात्रों को लेकर बहुत ही लापरवाही बरती जाती है, और छात्र भी बहुत लापरवाही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं रह पाता है और ना कोई कमरे लेकर रहता है, सब अपने अपने घर पे पड़े हुए होते हैं। बस बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चल रही है। बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे राजस्थान में एक हंसी मजाक का खेल बन चुका है फिलहाल टाइम में बीएससी एग्रीकल्चर करने का। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, कुछ साल तक ही हंसी मजाक का खेल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है, समय लगता है, समय के अनुसार सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ डिग्री की पहचान भाई इस तरह से मैं मान सकता हूँ भाई, ऐसे तो नहीं कोई जैसे कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले जो सारे कॉलेज हैं वो कोटा यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि एयू कोटा का ही उसमें जो स्टैंप आएगा वो आएगा, तो एयू कोटा ही आपको डिग्री देगी। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, कोई जैसे कि आप इंटरव्यू देने में आपको गया, कोई एक तो गए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टोडा भीम का, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर क्या नाम से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज टोडा भीम का बंदा गया वहाँ पे, तो उसको पहले लिया जाएगा कि एयू जोधपुर का बच्चे को ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, तो एयू जोधपुर के, ठीक है, यानी कि कोई और भी सब कैंपस हो गया उनका, जो सुमेरपुर पाली हो गए, उस बच्चे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, न कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज टोडा भीम वाले को, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हो, इस तरह से आपको डिग्री में थोड़ी पहचान की दिक्कत होनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता है जितना आप मान के चलते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो
अपना बेस होता है ना, उसका थोड़ा दिक्कत रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ क्लास का रूटीन और अनुशासन। ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में ठीक बेटर फैसिलिटी होती है, तो बेटर फैसिलिटी के कारण उनमें अनुशासन बना रहता है। अनुशासन बनने के बाद में क्लास का रूटीन भी उनका सुबह से लेकर शाम तक का बना रहता है। अपने अनुसार बच्चे क्लास के रूटीन को फॉलो भी करते हैं, उनकी अटेंडेंस भी जरूरी होती है। न कि हमारे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिलहाल टाइम में। आपके अपने घर रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फुल फैसिलिटी दी जाती है आपको, भाई घर रहो। आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप हम आपको बुला लिए जाएंगे, मतलब कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे आप आपके एग्जाम है तो आप एग्जाम देने आइएगा। तो इस तरह आपको बन जाता है। तो यहाँ पे कोई भी क्लास रूटीन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद में तकनीकी उपकरण। राजस्थान जैसे कि ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में उनमें कंप्यूटर की व्यवस्था होती है। उसके बाद में क्या नाम से जो पर्दे की व्यवस्था होती है, जिन पे हमारा क्या बोलते हैं टीवी चलता है एक तरीके का, जो लैपटॉप चलते हैं अभी क्या क्या बोलते हैं तकनीकी उपकरण यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। ना कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में बात करूँ पूर्व छात्र से नेटवर्क। पूर्व छात्र से नेटवर्क मतलब कि भाई कोई सीनियर है आपका, उससे अच्छा कांटेक्ट बैठ जाएगा तो आपको भी पता है कि भाई हमारी हेल्प करने वाला है, भाई हमारे बॉस है जो आपकी हेल्प करेंगे। तो आपका मानना है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर बिना बैक क्लियर हो जाएगा। एक सीनियर के बिना कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप सीनियर की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है पूर्व छात्र नेटवर्क से, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें कोई भी छात्र का जो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ स्पोर्ट्स को लेकर, यानी कि खेल को लेकर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल को लेकर बहुत ही रुचिकर होते हैं, तो वो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी प्ले ग्राउंड की व्यवस्था होती है। तो वहाँ पे ठीक तरीके से अच्छे समय समय पर टूर्नामेंट भी होते रहते हैं, कॉलेज के प्रोग्राम के अनुसार भी, और वह बाहर भी खेल सकता है। तो इस तरह ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में पूरा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है। ना कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं होती, किसी भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ तो पढ़ाई का माहौल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पढ़ाई का माहौल ही जो सब चीज़ निर्धारित करने वाला होता है। पढ़ाई के माहौल को लेकर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माहौल ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में, न कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कुछ कॉलेज हैं जो अच्छी बेटर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे रही हो, उनके डीन अच्छे नहीं हो, उनके प्रोफेसर्स अच्छे नहीं हो, उनको बैठ के खाना ही अच्छा लगता है, तो उनकी बात अलग हो जाती है। न कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों में बहुत बेटर लेवल की जो क्वालिटी की एजुकेशन आपको दी जाती है वहाँ पे। वैसा और कोई प्रॉब्लम है नहीं डिग्री को लेकर। डिग्री आपको वही यूनिवर्सिटी से वो देने वाले हैं, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज वाले, और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी उन्हीं यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रही है। तो आप डिग्री को लेकर निश्चिंत रहें, एक तरह की आपको बिल्कुल गवर्नमेंट डिग्री मिलने वाली है। लेकिन आपको थोड़ा उस लेवल की जानकारी होनी चाहिए ना, बीएससी एग्रीकल्चर की, वो जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउट्स आपके क्लियर होते हैं भाई एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, उनकी क्या एजुकेशन क्वालिटी में क्या अंतर होता है। एक बात और कर लेता हूँ भैया, यहाँ पे हॉस्टल की अवेलेबिलिटी नहीं होती। कुछ ही जो कैंपस है जिनमें हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है, जो कि हमारे राजस्थान की जो सारी 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके सब कैंपस में हॉस्टल की फैसिलिटी हो सकती है, और यूनिवर्सिटी में हो सकती है। और कुछ कैंपस होंगे जिनमें हो सकती है गर्ल्स को लेकर, ठीक है। गर्ल्स के थोड़ा इशू रहता है कि वह बाहर नहीं रह सकती, तो इस वजह से वो अंदर रहने के लिए उनको हॉस्टल की सुविधाएं वो प्रोवाइड की जाती है कुछ पैसों को देकर। तो यहाँ पे ये हो जाता है, आपको बहुत ही दिक्कत से होने वाला है। मेरा मानना है कि भाई एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, आपका ड्रॉप नहीं है, तो आप मेरा मानना है कि यहाँ पे 1 साल का ड्रॉप लें और अपनी अच्छी तैयारी को बेटर करें, लेवल का पहुँचाएँ, और तब जाकर एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, सॉरी, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। तो आपको एक अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा, और आने वाले समय में आपको बहुत ही लाभ और बहुत ही क्या नाम से है मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और होगा वो। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, एक बंदा जो आप, एक तो हुआ कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज से बच्चा जा रहा है निकल कर, यानी कि जिसने ग्रेजुएशन किया, और एक ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज से निकल कर जा रहा है, उसकी एजुकेशन क्वालिटी वो अच्छी है, तुम्हारी कुछ बेसिक क्लियर नहीं है, और अब उनको देना है जेआरएफ एसआरएफ का एग्जाम, यानी कि एमएससी करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है अपना। तो वह एग्जाम ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो क्रैक कर जाते हैं, न कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले। यहाँ पे बस थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। कोई बच्चा अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस होता है, तो उसको बात को लेकर अपन इग्नोर करते हैं। वो बच्चा भले ही जो अपना एग्जाम है वो क्लियर कर ले पीजी के लिए, नहीं कि और कोई बच्चा यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाता है। तो मेरा मानना है कि भाई आप 1 साल के ड्रॉपर नहीं होता, आपको 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए, और तब आपको दोबारा से तैयारी अच्छी करनी चाहिए। तैयारी कहाँ से करनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा नीचे। मतलब कि आपको अब
पता पल जाएगा, ठीक है। फिर तो आई होप कि दोस्तों मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी, मस्त लगेगी, अच्छी लगेगी। और ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको थोड़ा, मुझे लगता है कि आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए। अगर मेरी वॉइस में कोई मिस्टेक्स लगती है, कोई आपको गलत महसूस होता है, कोई चीज़, भाई मैंने कोई चीज़ गलत बोल दी, तो उसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। कोई चीज़ को लेकर हो सकता है, भाई मैं भी भगवान नहीं हूँ और आप भी वही विद्यार्थी, लेकिन मेरा मानना है जहाँ तक कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि मैं जल्दी बोला थोड़ा सा इस वजह से, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हुआ है, तो भी हमारा वीडियो लंबा हो चुका है। और मेरा मानना है कि भाई मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई जो जानकारी है वो बेस्ट लगी होगी आपको। तो अगर बेस्ट लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। ऐसे ही और जेईटी नहीं, आईसीआर हो गया और हमारे पीजी लेवल के एग्जाम्स हो गए, एंड देन हमारे राजस्थान में लगने वाली 12th बेस पे गवर्नमेंट एग्जाम्स, एंड देन बी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स लगती हैं उनके बारे में हम फुल नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे समय समय पर लाते रहते हैं। तो इस वजह से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। तो मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।